सुनील, आप निजामुद्दीन स्कूल में मौजूद है अभी, तो क्या कुछ स्थिति अभी निजामुद्दीन स्कूल की है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन है उसकी मौजूदगी है और पूरा जो माहौल है काफी अजीब टाइप का यहाँ पर हो रखा है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ काफी दुखद जो हादसा है और इसमें साफ तौर पर जो स्कूल प्रशासन की लापरवाही है जी। वो यहाँ पर देखने को मिले कि मिर्जा मोदी जिस स्कूल का हम जिक्र कर रहे हैं ये राजस्थान और जयपुर की सबसे नामी स्कूल है। जी। उसमें शुमार है इसका नाम, सबसे बड़ी स्कूल है। लेकिन जिस तरह से आज ये हादसा हो उसके बाद जो सुरक्षा व्यवस्था के तमाम जो दावे किए जाते हैं उनकी पोल है यहाँ पर सामने दिखी है कि किस तरह का जो हादसा हुआ है, कोई सुरक्षा के नाम पर कुछ यहाँ पर नहीं था। कैसे एक मासूम बच्ची है वो जो बिल्डिंग के चौथे फ्लोर से गिर जाती है। कैमरा सहयोगी विजय दिखा रहे हैं कि जो चौथा फ्लोर है स्कूल का साक्षी, यहाँ से वो बच्ची नीचे गिरती है और ये वो जगह है जहां पर गिरी है, वो भी दिखाता हूँ अभी। ये वो सीढ़ियां हैं जहां से चौथी मंजिल से वो बच्ची इन सीढ़ियों पर गिरी है और कुछ यहाँ पर पानी के जो निशान है ये वो तमाम सबूत हैं जिनको मिटाया गया है। यानी यहाँ पर वो हादसा हुआ था, यहाँ पर वो बच्ची गिरी थी। गिरने के बाद में जब अस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, इसके पीछे की तमाम तरह की जो अव्यवस्था है स्कूल की जो लापरवाही है वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी जो एक जो सवाल है वो ये है जगह को क्यों साफ किया गया है। क्योंकि कुछ सूत्रों ने बताया यहाँ पर कि जैसे हादसा हुआ उसके तुरंत बाद जब पुलिस आई उससे पहले ही तमाम जो सबूत है, तमाम जो साक्ष्य है जहाँ पर हादसा हुआ था उनको मिटा दिया गया है। पूरी साफ सफाई वो यहाँ पर कर दी गई है। वैसे में देखना होगा कि एफएसएल टीम जब आएगी या फिर कोई जांच की दूसरी टीम आएगी तो यही बड़ा सवाल यहाँ पर होगा कि आखिर किस तरह के जो साक्ष्य है उनको मिटाया गया और कैसे जो साक्ष्य है। जी। तो जयपुर के निजामुद्दीन से लाइव तस्वीरें, स्कूल से लाइव तस्वीरें, जहां स्कूल प्रशासन ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। तो जयपुर के निजामुद्दीन स्कूल से लाइव तस्वीरें हैं जहां छात्रा की मौत हो गई और छात्रा की मौत होने के बाद प्रशासन ने जो सबूत है उनको मिटाने की कोशिश भी की, खून के धब्बों को मिटाने की कोशिश की। तो इसमें स्कूल प्रशासन पर कड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सुनील, निजामुद्दीन जैसा कि आपने बताया कोई छोटी मोटी स्कूल तो है नहीं, नामी स्कूल है, तो निजामुद्दीन स्कूल में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? ये घटनाक्रम आखिरकार हुआ कैसे? देखिए घटना वो जो बच्चे यहाँ पर खेलते खेलते यहाँ तक पहुंची होगी ये तो साफ तौर पर है। लेकिन अगर चौथी मंजिल है, चौथी मंजिल पर छोटे छोटे बच्चों की अगर क्लास लग रही है तो यहाँ पर जो सेफ्टी नेट होता है वो नेट यहाँ पर होना चाहिए था। इसके अलावा अगर जो कॉरिडोर एक बार देखिए, ये इस तरह का जो नेट है यहाँ पर देखिए, बालकनी के बाद जो नेट लगा हुआ है इस तरह का नेट है वो स्कूल्स में होना चाहिए। जो ऊंचाई पर जो भवन है वहां पर इस तरह का नेट जब होगा तो अगर कोई बच्चा खेलते खेलते भी जब पहुंचेगा तो किसी तरह का हादसा वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये देखिए यहाँ से बच्ची गिरती है तो जो सीढ़ियां हैं वहां पर बच्ची गिरती है, उसके बाद में जब अस्पताल ले जाया जाता है तो चूंकि इतनी बड़ी जो 4 मंजिल से नीचे बच्ची गिरी तो उनकी तुरंत जो है मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद में बताया गया कि स्कूल प्रशासन ने एक और जो बड़ी लापरवाही है वो यहाँ पर की है, अपनी जो गलती है उसको छुपाने की कोशिश की है। और गलती से साफ तौर पर यह कि तमाम जो वहां पर साक्ष्य थे, जो खून के धब्बे थे जहां पर वो बच्ची गिरी थी, जांच टीम आती, एफएसएल टीम आती, वो यहाँ से साक्ष्य जुटाती, कुछ जो एविडेंस है जो इस हादसे के उनको जुटाती, लेकिन वो सारे मिटा दिए गए हैं। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आया है लेकिन किसी तरह की अभी जो एक जांच है वो अच्छे स्तर पर नहीं हो पाई है। क्योंकि कुछ परिजन यहाँ पर मौजूद थे, उन परिजनों का साफ तौर पर कहना था कि पुलिस प्रशासन भी इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा मुखर नहीं है, चुप्पी साध रखा है, कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। कुछ देर पहले हम भी पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन जो पुलिस अधिकारियों ने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन बड़ी बात साक्षी ये है कि जब एडमिशन होते हैं ऐसे स्कूल्स में तो सबसे बड़ा दावा है वो सुरक्षा का किया जाता है, बच्चों की सेफ्टी का किया जाता है, तमाम सुख सुविधाओं का किया जाता है। लेकिन ये हादसे हैं, ये एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से जो हवाई वादों के बीच आम बच्चों की जिंदगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है। हालांकि जो स्कूल है
इसमें जो नामी गिरामी परिवार के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोई भी जो स्टूडेंट वो स्कूल में पढ़े, लेकिन उनके साथ में जो है सेफ्टी, सिक्योरिटी और तमाम जो सुरक्षा के मापदंड है वो होने चाहिए, किसी तरह का हादसा ना हो। इतनी बड़ी स्कूल है, तमाम तरह के संसाधन है, बहुत ही मोटी भारी भरकम फीस है वो पेरेंट्स से यहाँ पर वसूली जाती है। लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो बहुत ही लापरवाही यहाँ पर सामने आती है। चूंकि ये साफ तौर पर है, यहाँ पर महज अगर ये देखेंगे, ये जो बालकनी जहाँ से बच्ची गिरी है, तो ये बालकनी महज 2.5 से 3 फुट होगी। तो कोई 6 क्लास की बच्ची जो 12 साल के आसपास की थी वो आराम से इसके ऊपर चल सकती है खेलते खेलते, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि किस जगह हादसा हो सकता है। और यही लापरवाही, क्योंकि ये कॉरिडोर लंबा है, काफी लंबा कॉरिडोर है और इसी तरह से पूरा खुला परिसर है, इतनी ऊंचाई है, लेकिन यहाँ पर ना तो इस कॉरिडोर में क्लासरूम्स के बाहर कोई गार्ड थे, और दूसरी बात, जिस नेट का हम जिक्र कर रहे हैं, जो सेफ्टी नेट होता है, जो बड़ी बिल्डिंग होती है, अमूमन देखा गया है वहां पर नेट होता है ताकि कोई जब बच्चा खेल भी रहा है, किसी तरह से गलती भी हो रही है स्टूडेंट से, छोटे छोटे बच्चों से, तो उस गलती का खामियाजा इस तरह से उनकी जान देकर ना भुगतना पड़े, वो नेट है उनकी सेफ्टी कर सकता है। अब जो बड़े सवाल वो ये है कि आखिर जो शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल प्रबंधन, कोचिंग संस्थान और बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी, जो वहां पर भी छत से लेकर जो पहली मंजिल है वहां तक जो सेफ्टी नेट है वो लगाना अनिवार्य कर रखा है। इसके अलावा तमाम वो सेफ्टी मेजर्स जो स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हैं वो लगाने का प्रावधान है। लेकिन आज जो ये बड़ी जो लापरवाही है, ये बड़ी जो आंख बंद करके जो स्कूल चलाते हैं बड़ी बड़ी, वो ये बड़ा उदाहरण है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो लापरवाही है और सीधा जो हम कह सकते हैं कि गुनाह है वो स्कूल प्रबंधन का है, सीधे सीधे आरोप इस मामले में स्कूल प्रबंधन है, जहां पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर उनको जरा सा भी असर नहीं था और इस तरह का हादसा हो जाएगा यकीनन वो यहाँ तक सोच भी नहीं पाए होंगे। लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि इस तरह से जो एक मासूम बच्ची है उसकी अब जान चली गई तो जान वापस नहीं आएगी, उनकी लापरवाही की वजह से एक बच्ची की जान गई है। इसके बाद में हादसा होता है। दूसरी बात मैं फिर बता रहा हूँ कि एक बड़ी लापरवाही ये भी थी कि तमाम जो वो सबूत है, ये कैसे हो सकता है कि जहां पर हादसा हुआ है और हादसे के बाद में उन तमाम जो सबूतों को मिटाया गया है, आनन फानन में उनको धोया गया है, और जो पूरी जरा सी भी वहां पर जो खून के धब्बे या निशान थे उनको तमाम तरीके से मिटा दिया गया है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी तक इस स्कूल के जो आला प्रबंधन है उनको तलब नहीं किया गया है, उनसे सवाल जवाब अभी तक नहीं हुए हैं। पुलिस मीडिया को भी कुछ बोलने से बच रही है। यानी क्या अभी भी स्कूल प्रशासन के जो दबाव में जो अपना प्रशासन है, तो ये तमाम तरह के सवाल वो खड़े होते हैं। दूसरी तरफ अगर इस तरह जो हादसा हुआ है उसके बाद में जो बच्चे के परिजन है वो काफी परेशान है, और जो बाकी जो परिजन है उनके साथ भी जो एक सवाल है इस स्कूल को लेकर वो जुड़ गया है कि आखिर जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, जो भविष्य संवारने की बात जो स्कूल कहता है वहां पर भेज रहे हैं, और इस तरह के हादसे हो रहे हैं जो भी इतनी बड़ी लापरवाही और चूक की वजह से, तो कैसे बच्चों का भविष्य वो बन पाएगा। हर एक पल यहाँ पर रिस्क है ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि पूरा परिसर खुला हुआ है। और बड़ी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स है उनकी छुट्टी कर दी गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर पूरा जो प्रशासन है वो नदारद है, इनको अभी भी नहीं ढका जा रहा है। क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया है तो पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए थी कि जो इस तरह के तमाम जो जोखिम भरे जगह है इस स्कूल में, जो बालकनीज है जो खुली जी पूरा साक्षी देखिए, इससे ऊपर के फ्लोर पर भी जा रहे हैं, वहां इस तरह से पूरा खुला हुआ है। अब देखिए कि महज 2 फीट के आसपास की ये जो जगह है, जो ऊंचाई है, यहाँ से कोई भी गिर सकता है। लेकिन इसके बाद भी होना ये चाहिए था कि अगर स्कूल प्रशासन ने कहा कि संवेदनशीलता होती तो यकीनन ये अभी यहाँ पर नहीं पाया जाता, सुरक्षा के इंतजाम है वो किए जाते। अभी देखिए ये ऊंचाई नापिए, तस्वीर आप देख सकते हो। एफएसएल और जांच की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है चौथे फ्लोर पर, जहां से बच्ची गिरी है वहां से जो है इस बिल्डिंग की जो है वो नीचे गिरने तक की जो ऊंचाई है, इस तरह से हादसा हुआ। उसके तो यहाँ पर बुलाए जाएंगे, पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचते हैं। तो अभी फिलहाल सर देखिए स्कूल में हुआ है, अभी तक प्रारंभिक
किस तरह का हादसा है, कहाँ लापरवाही बरती गई है? अब चौथी मंजिल से बच्ची गिरना जानकारी में आया, तो इस बारे में जो फुटेज है उनका विश्लेषण कर रहे हैं। इससे पता लगेगा तत्समय कौन स्टाफ था, उनसे बातचीत करेंगे, फादर मदर उनसे बातचीत करेंगे, तब कुछ क्लियर होता है। सर देखिए, ये जो बड़ी जो 4th 5th फ्लोर है, ये बालकनी है, यहाँ पर किसी तरह का सेफ्टी नेट नहीं है। वहाँ पर कुछ जगह लगा हुआ है लेकिन ज्यादातर जगह नहीं है, पूरा कॉरिडोर है, कोई भी 12-13 साल का बच्चा यहाँ पर चढ़ सकता है। तो ये नियमों की पालना नहीं हो रही यहाँ पर। क्या स्कूल प्रशासन को इसको लेकर? वो भी जरूर देखिए। एक और बड़ा सवाल, नीचे जहाँ पर बच्ची गिरी थी वहां पर जो हम पहुंचे उससे पहले यानी देखे थे उनको, जो सबूत है वहां पर जो गिरी थी उसको धोया जा रहा था स्कूल प्रबंधन के जो स्टाफ उसके द्वारा। आपने देखा? हाँ बिल्कुल, वहाँ नीचे जो जगह उसको अभी भी यदि जानबूझ के किसी ने सबूत नष्ट किया 100% क्या ऐसा है कि जहाँ घटनास्थल हुई है पुलिस की गैर मौजूदगी में उनको धोया जा सकता है, साफ किया जा सकता है? नहीं होना चाहिए। जैसा है बजट पुलिस को बताना चाहिए। बिल्कुल, अभी आप भी दे सकते हैं वहाँ पर हल्का चेक करेंगे, एफएसएल टीम आई हुई। देखिए जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है, जांच की जाएगी, तमाम जो सवाल है जो जरूरी है वो किए हैं और तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी। जिसमें सबसे बड़ा जो एक क्लू है वो मिलेगा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कि किस तरह से ये जो घटना है ये हुई है, कहाँ कहाँ लापरवाही हुई है। और जो जिक्र हम बार बार कर रहे थे, यहाँ पर सेफ्टी नेट होना चाहिए, जहाँ सुरक्षा का एक जो पहली कड़ी है कि जो सेफ्टी नेट हो, तो कहीं पे बहुत हद तक जो इस तरह के जो हादसे हैं वो रुक सकते हैं। तो इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन ने कहा कि बेहद जरूरी है और वो अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगे हैं तो उनसे बातचीत की जाएगी। अभी चूंकि पुलिस पहुंची है, हर एक पहलू की जांच करेगी, लेकिन अगर जिस तरह का हम जिक्र कर रहे हैं कि साक्ष्यों को अगर धोया गया है और वहां पर उनको मिटाने की कोशिश की गई है, तो ये अपने आप में एक और बड़ा सवाल है, ये आरोप भी है। तो तमाम पहलुओं पे जांच होनी चाहिए, पुलिस को भी बिल्कुल निष्पक्ष होकर, चूंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, बच्चों की, मासूम लोगों की जान से, जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस पर निष्पक्ष होकर यहाँ पर जांच की जाए। और अभी चूंकि एफएसएल टीम भी आई है, जो कुछ देर पहले हमने आपको जो तमाम तस्वीरें आप दिखाई थी, यहाँ पर पूरा एक एक जो चीज है उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। साक्षी जी सुनील, जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को नामी स्कूलों में भेजते हैं, बड़ी स्कूलों में भेजते हैं इस भरोसे से कि वो एक दिन कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा होगा ये किसने सोचा था सुनील? इतना दर्दनाक हादसा, उसके बाद प्रशासन की तरफ से भी कोई बयान नहीं आना। देखिए, अभी कुछ देर पहले प्रशासन ने हालांकि छुट्टी तोड़ी है, कुछ बातें हैं वो यहाँ पर बताई। चूंकि प्रशासन का साफ तौर पर यही कहना है कि अभी जैसे हादसा हुआ है तो हादसे के बाद में अब जो है जांच की जा रही है। एक जो अच्छी बात है, जो पुलिस अधिकारी कह रहे थे कि हर एक पहलू की जांच की जाएगी, जो बच्चे की जाएगी। यहाँ पर कौन स्टाफ मौजूद था और जो बच्चों को जो कौन देख रहा था, यहाँ पर कौन गार्ड मौजूद थे, उन सबसे जो है वो पूछताछ की जाएगी, बातचीत की जाएगी। और जो स्कूल परिसर में तमाम जो सीसीटीवी फुटेज घटनास्थल के आसपास हुए हैं, उन सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाला जाएगा और जहां जहां जिस जिस जगह लापरवाही मिलेगी स्कूल प्रशासन की, उसको लेकर जवाब भी मांगा जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही साथ क्या यहाँ पर जो है वो खामियां हैं सुरक्षा को लेकर, जो सुरक्षा को लेकर खामियां हैं, उन खामियों को अच्छे से जांचा जाएगा, परखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक पुलिस विभाग का ये सवाल नहीं है, यहाँ पर शिक्षा विभाग के अधिकारी उनको भी यहाँ पर आना चाहिए कि क्या प्रावधान जो है बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल में होनी चाहिए, क्या उनकी अनुपालना हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो पुलिस बेशक आज की इस घटना के आरोपियों को, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन शिक्षा विभाग को ऐसे स्कूल जो है उनकी मान्यता को लेकर भी एक बार चिंता करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। क्या जो शिक्षा विभाग है उनको इन स्कूलों को मान्यता देनी चाहिए जहां पर जो बच्चे हैं, जो मासूम, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी इस तरह से जान जा रही है, जो सबसे गिरने से उनकी जान चली गई है। तो ये बड़ा सवाल है और साफ तौर पर इसको एक घटना नहीं लेना चाहिए, इसको एक बड़ा जो मामला देखते हुए न सिर्फ मिर्जा मोदी स्कूल में, लेकिन तमाम ऐसे जो स्कूल हैं जो इस तरह से बच्चों के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और जो सुरक्षा को लेकर जो लापरवाही बरत रहे हैं स्कूल, उनके बारे में विचार करना चाहिए। और साफ तौर पर अगर सख्त यहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी तरह का सख्त जो मैसेज स्कूल तमाम जो स्कूल संचालक हैं, जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज नहीं जाएगा कि कठोर कार्रवाई हो सकती है, ऐसा उनके जहन में नहीं होगा, तब तक इस तरह के हादसे शायद नहीं रुकेंगे। क्योंकि पहला हादसा नहीं है, इससे पहले कई इस तरह से हादसों में जो है बच्चों की जान। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम